मेरी अपलाइन मुझे सहयोग नहीं करती। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है? अब यहां कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों का यही सवाल रहता है कि सर मेरी अपलाइन में मुझे सहयोग नहीं करती। और मैंने कई बार आपको अपनी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बताया है और बहुत समझाने की कोशिश की है। मेरी हर ट्रेनिंग में किसी ना किसी रूप में एक टॉपिक ये जरूर रहता है और मैं अपने से रिलेट करके आपको कई बार बता चुका हूं। अगर ये बात कोई नया व्यक्ति कहता है जो अभी नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा है और उसको नेटवर्क बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, प्लान दिखाना नहीं आता है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर ऐसा कोई नया व्यक्ति इस बात को बोलता है तो आप और हम समझ सकते हैं कि यार वाकई इसको अपलाइन की जरूरत है। लेकिन ऐसे आदमियों का क्या करें, ऐसे लीडर्स के बारे में क्या बोलें जिनको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और कई केसेस में तो मैं ऐसे देखता हूं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनका एक ही सवाल रहता है कि सर मैं इस वजह से सफल नहीं हो रहा हूं क्योंकि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती। ये कहीं उसी तरीके से तो नहीं है कि एक बच्चा 24, 25, 26 साल का हो गया और उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद उसके घर में पत्नी भी आ गई और उसके बच्चे भी हो गए और बच्चे होने के बाद भी वो हर चीज के लिए अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। हर चीज के लिए उसको कुछ भी चाहिए, उसकी वाइफ को कुछ भी चाहिए, उसके बच्चों को कुछ भी चाहिए, वो एक ही बात बोलता है कि मम्मी से पूछ के आता हूं, पापा से पूछ के आता हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, सर आपको 4-4 साल जुड़े हुए हो गए हैं बहुत सारे लोगों को तो, और अभी भी आप इस इंतजार में बैठे हैं कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करे। इसका मतलब एक ही है कि आपने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, जितना भी आपको समय हुआ है, आपने इस बिजनेस को कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की है। सीखा ही नहीं आपने। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप में से कुछ लोग दूसरी कंपनी से भी आए हैं, उस कंपनी में भी आपको यह ट्रेनिंग दी जाती होगी कि जल्दी से जल्दी अपने अंदर आप लीडरशिप को विकसित करें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, उसके बावजूद भी यदि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी नहीं आती, उसके बावजूद भी सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसको आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखा के उसको संतुष्ट करके अगर अपने साथ जोड़ नहीं सकते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दोस्त आपके लिए कुछ नहीं। इसका मतलब आप लर्निंग एटीट्यूड में है ही नहीं, आप सीखने के लिए कभी तैयार हुए ही नहीं। पहला रीजन तो ये हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि आप जानबूझ के इस बात को पकड़ के बैठे हैं कि मेरी अपलाइन मुझे जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मैं सफल नहीं हूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो प्लान भी अच्छा देते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज भी अच्छी है, स्टेज पे भी अच्छा बोलते हैं, जूम में भी अच्छी मीटिंग देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक रीजन है, जानबूझ के एक बात को पकड़ के बैठे हैं कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर आप उनमें से हैं तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, फिर कोई इलाज नहीं है, फिर आप भटकते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं और आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तब हम भी कहेंगे और अपलाइन का कर्तव्य भी बनता है कि आपको सपोर्ट करे। और मैं कहता हूं किसी भी कारण से अगर अपलाइन आपकी सपोर्ट करती भी नहीं है तो एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपलाइन बनने से किसने रोका है? किसने रोक रखा है? ऐसा तो नहीं है कि आपका अपलाइन बाहर से कोई कोर्स करके आया था स्पेशल, तब उसको अपलाइन का ओहदा मिला। ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही उसमें अपलाइन वाले गुण थे। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में उसने कुछ ज्यादा बिजनेस करके दिया हो तब वो अपलाइन बना होगा। वो भी दोस्त आपकी तरह एक दिन इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था और ज्वाइन होने के बाद उसने सिस्टम को फॉलो किया, उसने प्लान दिखाना सीखा, उसने ट्रेनिंग देना सीखा, उसने प्रोडक्ट की नॉलेज सीखी और उसके बाद उसने एक नेटवर्क को क्रिएट किया, उसके नेटवर्क का हिस्सा बन गए आप। और कई बार ऐसा होता भी है दोस्त कि
अपलाइन के पास इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि उनके पास समय भी नहीं होता उस पूरी टीम को संभालने के लिए। उसके लिए डुप्लीकेशन की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग डुप्लीकेट होंगे, जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग प्लान दिखाने वाले तैयार हो जाएंगे, ट्रेनिंग लेने वाले तैयार हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। फिर भी अगर मानते हैं किसी कारण से आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता ही नहीं है, तो दोस्त आपको अपलाइन बनने से किसने रोका हुआ है? क्यों रुके हुए आप? क्यों आप प्रयास नहीं करते प्लान दिखाने का? क्यों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते? क्यों आप जिम्मेदारी नहीं उठाते? क्यों आप नहीं चाहते कि एज ए अपलाइन लोग आपका सम्मान करें? एज ए अपलाइन लोग आपको अपना आइडियल माने। एज ए अपलाइन आप बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करें, ऐसी भावना, ऐसा ड्रीम, ऐसा विजन आपके अंदर क्यों नहीं आता? मैंने अपनी मीटिंग में कई बार बोला है और आज फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि शुरुआत में जब मैं इस नेटवर्क बिजनेस में आया था, मैं भी अपलाइन के भरोसे बैठा रहता था और काफी समय खराब करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि अपलाइन के भरोसे बैठा रहूंगा तो शायद मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। मुझे खुद अपलाइन बनना पड़ेगा, मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मुझे खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उसके बाद मीटिंग ट्रेनिंग में जाके बुक्स पढ़ के मैंने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे प्रयास किया। शुरू में चैलेंज आए, शुरू में दिक्कत आई, शुरू में परेशानी आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोग हंसे, लेकिन निरंतर प्रयास और अपने खुद के ऊपर विश्वास होने के दम पे एक दिन आया कि मैं अपनी पूरी टीम का खुद अपलाइन बना और उसके बाद मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं एक ही बात आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आज से अपनी टीम के अपलाइन आप खुद बने।